श्रुत केवली भणिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन को सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारजी नामक यह परम अध्यात्मिक ग्रंथ है। स्वाध्याय हेतु यह विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमदाय देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट करना, यही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपने आत्मा का परिचय करना, तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से श्रद्धा ज्ञान करके अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, लीन कराना, उस आत्मा के साथ में ही केली करना, इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी नामक ग्रंथ चल रहा है। इसका चौथा अधिकार व्यवहार चारित अधिकार है। उसमें मूलराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा इसमें आई हुई है। अपन उसको पढ़ते हैं। गाथा नंबर 65 चल रहा है, निकाल लीजिए। प्रारंभिक पाठ करते हुए इनके शब्दों को, अर्थों को समझने का हमारा आपका सबका प्रयत्न हो। यहाँ पर समिति प्रतिष्ठापन चल रही है, अंतिम समिति चल रही है। पाठ करते हैं। जो मूल प्रासुक और पर उपरोध बिन भूपर यति मल त्याग करते हैं, उन्हें समिति प्रतिष्ठापन कही।
मुनराज की प्रतिष्ठापन समिति का स्वरूप कैसा होता है? तो कहते हैं जिसे पर के उपरोध रहित यानी दूसरों से रोका ना जाए ऐसा गूढ़ और प्रासुक भूमि प्रदेश में है। जो भूमि है उस पर का समय कोई उसमें रुकावट ना करे है। तो मुनराज जो है मलमूत्र आदि का त्याग क्षेपण ऐसी जमीन पर करते हैं। वह जमीन कैसी होना चाहिए? प्रासुक होना चाहिए, जीव जंतु से रहित होती है। ऐसी जगह वह मलमूत्र आदि का क्षेपण करते हैं और वह जमीन पर किसी भी का अधिकार ना हो, समझे या यहाँ कोई उन्हें रोकता ना हो, ऐसी जमीन पर वह अपने मलमूत्र आदि का क्षेपण करते हैं। समझे आप? अंदर में जीवों के प्रति मैत्री भाव है, स्वभाव की प्रवृत्ति है। इस प्रकार से उन्हें व्यवहार से ये आदान निक्षेपण ये जो है प्रतिष्ठापन समिति नाम प्राप्त होता है। समझे आप? और अंदर में अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है उसमें अपनी पर्याय को प्रतिष्ठित करना वह निश्चय से प्रतिष्ठापन समिति कही जाती है। देखें आप इस पर इस गाथा के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन रतन चिंतामणि में जो भाव खोला है उसको अपन पढ़ते हैं। देखें पेज नंबर कितना आ गया? 163। मुनि की बात चल रही है। हाँ 162 पे 163 पृष्ठ पर आ जाइए आप। 163 पर प्रवचन रतन चिंतामणि। आहा मिथ्या दृष्टि को कहाँ कुछ है, निश्चय भी कहाँ है और व्यवहार भी कहाँ है। समझे आप? मिथ्या दृष्टि को कहाँ कुछ है, निश्चय भी कहाँ है, व्यवहार भी नहीं है। समझे आप? जिसके निश्चय नहीं है उसको व्यवहार भी स्वभाव भी वास्तव में नहीं है। क्या व्यवहार उसे ही कहती हैं जहाँ निश्चय हुआ करता है। मिथ्या दृष्टि को ना तो निश्चय के अभाव में व्यवहार होने का कोई काम ही नहीं है। निश्चय यानी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेके पर्याय में जो 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक शुद्धता प्रकट हुई है उसे बोलते हैं निश्चय। और व्यवहार उसे कहते हैं कि जो स्वभाव की स्वभाव 28 मूल पालने का स्वभाव वह कहलाता है व्यवहार। तो निश्चय के अभाव में व्यवहार भी वास्तव में व्यवहार नाम प्राप्त करता नहीं है। उस स्वभाव को तो निश्चय के बिना जो स्वभाव है उसे तो मिथ्या दृष्टि का जो स्वभाव है वह वास्तव में आचार्य भगवंत मुनराज सर्वज्ञ परमात्मा उसे बाल व्रत और बाल तप कहते हैं। उस स्वभाव को समझ में आया भैया? तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि को कहाँ कुछ है, निश्चय भी कहाँ है और व्यवहार भी कहाँ है। जबकि यहाँ तो जिसे स्वरूप की दृष्टि भान अनुभव प्रकट हुआ है तथा स्व संवेदन की प्रत्यक्ष आनंद की उग्रता जिसकी दशा में प्रवर्तती है, ऐसे मुनि की बात है। वे ही सच्चे मुनि हैं। अतः कहते हैं कि मुनि निज आत्मा को अव्यग्र होकर ध्याते हैं। अव्यग्र का मतलब क्या है? एकाग्रता। समझे आप? एकाग्र अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में एकाग्र करना है, उसका नाम धर्म है। समझे आप? वह 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक मुनराजों को जो शुद्ध उपयोग प्रकट हुआ है, समझ में आई? उसे वास्तव में उसे निश्चय से प्रतिष्ठापन समिति कहते हैं। समझ आप? निज आत्मा को अव्यग्र होकर ध्याते हैं। अपना सारा
है, सारा दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ पर लगा हुआ है मुनिराज का? एक ही लक्ष्य है अपना, भगवान आत्मा। समझ गए आप? दूसरी तरफ देखना ही नहीं, अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ ही खेली करते रहना। निज आत्मा को, निज आत्मा लिया, निज यानी अपने आत्मा को अव्यग्र होकर ध्याते हैं। पर्याय में पूरी तरह से पर की तरफ से लॉकडाउन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया है? अब दृष्टि कहाँ पर है प्रहलाद की? किसको देखते हैं, किसके साथ के लिए करते हैं? है ना, चैतन्य वस्तु है, वही खेलने लायक है। पंचेंद्रिय के विषय कोई खेलने लायक नहीं है भैया। समझ गए आप? वह तो किम्पाक फल की तरह है। कैसे हैं? पंचेंद्रिय के विषय भी हमें किम्पाक फल जैसे हैं। जैसे किम्पाक फल देखने में अच्छा लगता है, पर उसका सेवन करने पर मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही अनादिकाल से हमारा भगवान आत्मा पंच इंद्रिय के विषयों के साथ खेल रहा है, तो पर्याय में भाव वर्ण होता है। अब ज्ञानी हमें समझाते हैं कि अरे खेलने लायक तो अगर कोई है और देखने लायक अगर कोई है तो वह तेरा शुद्धात्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उसके साथ खेलना भाई साहब है। जिन रूप और चिद्रूप दो ही देखने लायक है। जिन रूप और चिद्रूप दो ही, जिन रूप देखने लायक तो है व्यवहार से, परमार्थ से तो जिन भगवान ने जो आत्मा बताया है वही वास्तव में चिद्रूप ही देखने लायक है। भाई साहब, जहाँ अरिहंत परमात्मा की तरफ से भी दृष्टि हटाई जा रही है, तो अन्य पंचेंद्रिय के विषयों की कौन आशा करे? समझ में आया भैया? बाबा कहते हैं निज आत्मा को अव्यग्र होकर ध्याते हैं। अपने दर्शन ज्ञान चारित्र वीर को कहाँ पे लगाना? जहाँ पर मुनराज ने लगाया है। क्या भैया? निज आत्मा को अव्यग्र होकर ध्याते हैं। देखो, अव्यग्र होकर कहने से यह बात भी आ जाती है कि विवाह समिति का विकल्प है। अभी मुनराज को उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है, तब तक उनकी पर्याय में अशुभ भाव का तो अस्तित्व होता ही नहीं है। शुभ भाव, शुभ विकल्प 28 मूल गुण के होते हैं। क्या भैया? नहीं होते हैं ऐसी बात नहीं है। समझे? मुनराज के भी अभी पर्याय में शुभ विकल्प शेष है। 3 चौकड़ी कसाय का ही अभाव हुआ है ना प्रभु। 4 चौकड़ियां कसाय होती है ना, अभी संजुलन कसाय शेष है। उतने विकल्प उनकी पर्याय में शुभलाभ के हैं, लेकिन वे कैसे हैं? क्या जली हुई जेवड़ी जैसे रह जाते हैं। क्या कहा? अरे जहाँ ज्ञानी ने सम्यक दृष्टि जीपी हो, उसने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय का मुख अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ कर लिया, तो उन कसायों की दम निकल जाती है। क्या हो जाती है भाई साहब? जान निकल जाती है। ऐसी अंदर में चेतनेश्वर शक्ति पड़ी हुई है। मैंने भैया कहते हैं विवाह समिति का विकल्प है, अभी है उनको, मुनराज को, वह व्यग्रता है और उसे छोड़कर चिदानंद भगवान आत्मा में अव्यग्र जो विकल्प है वह व्यग्रता रूप है, दुख रूप है परिणति। अभी ऐसा नहीं है मुनराज अभी परिपूर्ण पर्याय में सुखी हो गए हैं। उतना जितना सुभराग है उतना उनकी पर्याय में व्यग्रता यानी दुख की पर्याय है। उसको छोड़कर क्या कहा भाई साहब? जब मुनराज शुभ भाव के विकल्प को छोड़ देते हैं, तो हम अशुभ भावों के पीछे क्यों पड़े हैं? कभी जिंदगी में सोचते हो? ज्ञानी जब शुभ भाव की तरफ भी नहीं देखता है, तो हम अशुभ भावों में अपनी परिणति को जबरदस्ती उसमें रुचि क्यों लेते हैं भाई? कहते हैं वह व्यग्रता है और उसे छोड़कर यानी शुभ भाव को भी
छोड़कर चिदानंद भगवान आत्मा में अव्यग्र एकाग्र होकर आत्मा को ध्याते हैं। देखो यह निर्विकल्प ध्यान है, इसका नाम निर्विकल्प ध्यान है। निर्विकल्प वस्तु में अपनी पर्याय को मस्त कर देना, अपनी पर्याय को लीन करना, वह है निर्विकल्प दशा। क्या निर्विकल्प वस्तु है और निर्विकल्प में अपनापन स्थापित करना, उसी को अपना जानना और उसी में ही पर्याय का क्या करना, लीन करना, उसका नाम निर्विकल्प दशा है, आनंद की दशा है। अब यहाँ व्यवहार समिति की बात करते हैं, तो भी उसमें यह निश्चय की बात की है। गाथा में तो व्यवहार समिति की बात की है, और व्यवहार समिति किनको होती है यह बताना मुंडराजों का जरूरी हो गया है, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं है। इसीलिए बात व्यवहार समिति की है। अब व्यवहार समिति किनको होती है, तो कहते निश्चय समिति वाले को होती है। तो निश्चय समिति का स्वरूप बताएंगे ना। हाँ, व्यवहार समिति की बात करते हैं, तो भी उसमें निश्चय की बात की है, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार कैसा। गुरुदेव श्री जी क्या, निश्चय के बिना व्यवहार का कोई औचित्य नहीं है ना भाई साहब। और निश्चय समिति व्यवहार होने पर ही भी, निश्चय समिति व्यवहार होने पर भी व्यवहार का निश्चय में अभाव है। क्या कहा, भले ही उनकी पर्याय में स्वभाव रह गया है, मुनराज की पर्याय में, पर वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है, पूर्ण आनंद स्वरूप है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पर उस पर्याय का स्वभाव का अपने गायक प्रभु परमात्मा में उसका अभाव है। क्या कहा भैया, और ऐसे आत्मा को जानने वाली पर्याय में भी उस स्वभाव का अभाव है। क्या कहा आगे भाई साहब, स्वभाव का अस्वभाव की तो क्या बात करें अपन, तो धर्म की बात करो ना भाई साहब। समझ में आया, जहाँ स्वभाव की पर्याय भी आत्मा में जिसका अभाव है, और ऐसे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को जानने पर उस पर्याय में भी उस व्यवहार का अभाव है, स्वभाव का अभाव है। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है ये। देखो कहते हैं निश्चय सहित व्यवहार होने पर भी व्यवहार का निश्चय में अभाव है। व्यवहार यानी स्वभाव का है, निश्चय यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में अभाव है, ऐसा यहाँ सिद्ध करते हैं। क्या भाई साहब, शुद्ध परिणति में शुभ राग का अभाव। लो क्या कह दिया साहब, पहले कहा वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में है भाई साहब, पहले ये बताया कि त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में शुभ राग का अभाव है, और फिर कहते हैं कि जिसके शुद्ध परिणति प्रकट हुई है उसमें भी शुभ भाव का अभाव है। आगे बात समझ में भैया, जैसे सूरज में अंधकार का अभाव है कि नहीं है, सूरज में अंधकार का अभाव है कि नहीं है, सदा का है। और जो सूरज की किरण जो सूरज को अनुसरण करती है, उस किरण में भी अंधकार का अभाव है कि नहीं है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तीनों काल अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद स्वरूप है, उसमें शुभ अशुभ भावों का अभाव है। और जो पर्याय अपने चैतन्य सूरज का अनुसरण करती है, उस पर्याय में भी शुभ अशुभ भावों का अभाव है। क्या भाई साहब, ये है जीवन जीना है तो ऐसे जीना सीखो भाई साहब, अपने गायक प्रभु परमात्मा के लक्ष्य से जीना सीख जाओ। हैं मौसी हाँ, क्या कहते हैं, अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उसमें तो शुभाशुभ पर्याय का अभाव है ही, पर जो पर्याय शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेती है,
आश्रय लेती है, उस पर्याय में भी शुभाशुभ भावों का अभाव है। ऐसी वस्तु है भाई, उसमें कौन क्या कर सकता है। कहते हैं शुद्ध परिणति में शुभराग का अभाव है, तथा मुनि को शुभराग होता है, होना बात एक अलग बात है भाई है। तब भी वे इसे छोड़कर निज आत्मा में ध्यान में लीन होते हैं। समझ गए? हम आप सब जो है श्रावक हैं भाई, हैं अपनी भूमिका में, अशुभ के परिणाम भी होते हैं, खाने के कमाने के, हैं मुनराज को नहीं होते हैं। मुनराज को न्यूज़पेपर पढ़ने के भाव होंगे कि नहीं होंगे? अरे मुनराज है, अपनी आत्मा की आराधना मस्ती में मस्त है, क्या उसे न्यूज़पेपर पढ़ने का इच्छा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। है भैया। अरे कैसे हो सकती है बताइए आप, क्या लेना देना है भैया? समझ में आया? क्या जान के करोगे भाई साहब? चलो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, एक समय में तो तू हिंदुस्तान में है, दूसरे समय तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? क्या कितना परिवर्तन फटाफट हो जाता है। किसकी निंदा करें, किसकी प्रशंसा करें, किसको पढ़ें, क्या हो रहा है देश में? अरे होने दो ना, मैं चैतन्य पंछी हूँ, किसी भी देश का रहने वाला नहीं हूँ। किसकी अच्छाई पढ़ना, किसकी बुराई पढ़ना, क्या करना क्या नहीं करना है भाई, हमें क्या लेना देना है? राज हुआ तो सिद्ध हुआ, करनी रही ना कोई। कहते हैं शुद्ध परिणति में शुभराग का अभाव है, तथापि मुनि को शुभराग होता है। क्या कहा? मुनिराज को 28 मूल गुण पालने का स्वभाव होता है। आगम में देख लेना, समझ लेना। बाकी क्या अन्य जो है उनको राग होता नहीं है। समझिए आप, अपने जो है दिनवाणी में जो 28 मूल गुण संबंधित जो चीज बताई गई है, उस संबंधित व्यवहार तो उनकी पर्याय में अभी संभव है, क्योंकि अभी उनकी पर्याय में पूर्ण अर्यंत अवस्था, वितराग अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई है भैया। उतना अस्तित्व है पर्याय में शुभराग का। मुनि को शुभराग होता है, तब भी वे उसे छोड़कर, देखिए तब भी उसे छोड़कर, समझेंगे आप, तब भी उसे छोड़कर निज स्वरूप में ध्यान में लीन होते हैं, ऐसा यहाँ कहते हैं। क्या हमारी पर्याय में भाई साहब अशुभ परिणति चल रही 24 घंटा, पंचेंद्रिय के विषयों को इकट्ठा करना, संयोगों को, उन्हीं को आर्थ ध्यान और बौद्ध ध्यान में परिणति चल रही है। समझ में आया? वहां से हटो हटो। शुभ अशुभ भावों में जो पर्याय में अशुभ भाव चलते हैं, कम से कम इतना तो खेद बरते कि ये क्या जीवन है, ये कोई जीवन है क्या? पर के सहारे जीना की कोई जीवन है क्या? भाई साहब, स्वाधीनता ही सुख है। तो मुनराज तो उस सुख भाव को भी, उस विकल्प को भी छोड़ के सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक अपने गायक प्रभु परमात्मा में लीन हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। क्या कहा हुए नहीं आप? यह मार्ग है बापू, अरे भाई यह रीति है, ऐसा पहले जान तो सही है। समझ आया? मार्ग तो ऐसा है, ज्ञान में तो लो, विकल्प में इस बात को तो ठहराव लाओ कि रहने लायक तो अपना अपना भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु है। भले ही वह परिणति कहीं भी जाती हो, अशुभ भाव में भी जाती हो, तो चिंता मत करना, अशुभ भाव से हटने का प्रयत्न अंदर में बना रहे। अरे शुभ भाव में भी जाती हो तो वहाँ भी वह रहने की जगह नहीं है। रहने की जगह तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, वहाँ रहने की, वहाँ शांति मिलेगी भाई साहब। इतना विकल्प में तो पक्का निर्णय करो, बैर मुक्ता में कहीं भी सुख नहीं है, अंतरोल मुक्ता में ही वास्तव में
हमें सुख मिलेगा। चाहे कितना भी भटक लो, चाहे कितना भी अपने आप को गुमराह कर लो, पर भाई साहब सुख मिलेगा तो अपने घर में ही जाके मिलेगा। हैं? ये मार्ग है बाबू, अरे भाई ये रीति है, ऐसा पहले जान तो सही। हैं? दो मार्ग गए हुए हैं भैया। ये गड्ढे वाला मार्ग है, जिसमें का इसमें गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी भी खराब होगी और ड्राइवर भी बैठा बैठा उसकी भी कमर में दर्द होने लगेगा। और एक दूसरा मार्ग गया हुआ है जो बिल्कुल कंक्रीट का रोड है। कैसा है? जिसमें पेट का पानी भी नहीं हिलता है। तो बताओ किधर अपनी गाड़ी को चलाना है? मार्ग दो हैं, एक गड्ढे वाला मार्ग है और एक प्लेन कंक्रीट का रोड है। तो अपनी गाड़ी को किधर चलाना? प्लेन मार्ग पे चलाना है। जिधर चलाने पर अपने पेट का पानी भी नहीं हिलता है और दूसरी तरफ चलाने पर हाँ भाई साहब दचके 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 है भाई साहब, गाड़ी भी खराब होती है और बैठने वाले को तकलीफ भी होती है। संसार मार्ग ऐसा ही दचके वाला है। समझ में आया? उसमें आत्मा कटता है, मरता है। समझ में आया? और मोक्ष मार्ग का मार्ग तो ऐसा है, प्लेन कंक्रीट की तरह है। तुम्हें कहीं भी कोई पर्याय में तकलीफ होने वाली नहीं है। ऐसा कि वर्तमान ज्ञान की पर्याय में विकल्प में इतना निर्णय तो करो। अभी तो एकांत 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 पंचेंद्रिय के विषयों में क्या भैया, यहाँ से सुख मिल जाएगा, स्पर्श इंद्रिय से सुख मिल जाएगा, रसना इंद्रिय से सुख मिल जाएगा, टीवी में लगे रहिए, मोबाइल में लगे रहिए। क्या भैया है? ज्ञानी कहते हैं पहले विकल्प में तो पक्का निर्णय कर लो। एक संसार मार्ग हुआ करता है जो अनंत दुख रूप है और एक मोक्ष मार्ग हुआ करता है जो कि सुख स्वरूप है। किधर चलना है भाई साहब? निर्णय कर लो भैया। ये मार्ग है बापू, अरे भाई ये रीति है। ऐसा पहले तो जान तो सही। जानना ही मुश्किल पड़ रहा है भाई साहब। अब जो समझाते हैं उनके पास अपन जाते नहीं है। उनके पास नहीं जाओगे तो कैसे हमारा आत्म कल्याण होगा भाई साहब। जन्मानी माता है, हमें सब रास्ता दिखाती है, सब मार्ग का ज्ञान कराती है। क्या कहते हैं देखिएगा, ये मार्ग है बापू, अरे भाई ये रीति है। ऐसा पहले ध्यान तो सही, परंतु अभी जिसे चलना तो बात की बात है। अपन चौराहे पे खड़े हुए अपन को भैया क्यों भाई साहब मेरे को जो है इंदौर जाना है भाई साहब, तो कहेगा भाई साहब एक ये चले जाइए, एक गड्ढे वाला मार्ग गया है और ये गया है रोड, ये बढ़िया प्लेन है। समझ में आया गया? तो आप ये खड़े हुए हैं, इतना पक्का निर्णय कर लो। तो ये संसार मार्ग है जो हर समय हर समय हर समय हर समय ते देखो ते दुखे ही दुख दुखे ही दुख दुखे ही दुख। एक विकल्प पूरा नहीं होता, दूसरा पहले तैयार हो जाता है। किन किन के विकल्पों की पूर्ति करोगे भाई साहब? समझ में आया? ये तो संसार मार्ग है। ज्ञानी ने अपनी पर्याय को वहां से व्यावृत कर लिया है और अंदर जो आत्मा का मार्ग जाता है, शुद्धात्मा का मार्ग जाता है, जो मोक्ष मार्ग की तरफ उसका दरवाजा खुलता है। समझ आया भैया? मार्ग का जब निर्णय हो जाता है, निश्चय हो जाता है, तब वह ज्ञानी अब चैतन्य के मार्ग पे चलना प्रारंभ कर देता है। समझ आया? उन्होंने कहा ना, क्या आप भी कोई बिजनेस करते हो तो पहले निर्णय करते हो कि वैसी दुकान खोल लेते हो? हैं पापा? कोई भी बिजनेस करते हो तो पहले निर्णय करके खोलते होगे कि एकदम खोल लेते हो? सारी जानकारी आप अपनी ज्ञान की पर्याय में लेके ही करते होगे ना।
तभी तो बिजनेस चालू करते होगे। ऐसे ही यहाँ भी यह निर्णय करो कि संसार मार्ग दुख रूप है, पराधीन है, हर हर घड़ी हर समय वहाँ पर है दुख 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 है। और आत्मा का मार्ग, मोक्ष का मार्ग जो है सुख स्वरूप है। जब निर्णय हो जाता है तब वह भैया फिर वह ज्ञान की पर्याय अपने चेतनेश्वर भगवान की तरफ बढ़ती है। समझ में आया भैया? यह रीति है, ऐसा पहले जाना तो सही, पहले ज्ञान जान तो सही, परंतु अभी जिसे इस मार्ग का अथवा रीति को जानने का ठिकाना भी नहीं है। क्या भैया? अभी ठहराव नहीं आ रहा। समझ नहीं आ? चले चलाओ भाई, चली जाए। बिन ने घंटा बजाया तो अपन भी घंटा बजा दे। बिन ने जो है द्रव्य चढ़ाई तो अपन ने भी द्रव्य चढ़ा दी इस थाली की उस थाली में। क्या भाई साहब, क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है ना। बिन ने नमस्कार ऐसे किया तो हम भी ऐसे नमस्कार करने लग गए। अरे इसमें कौन सी चतुराई है भाई? समझ में आया? कहते हैं अभी जिसे इस मार्ग को अथवा रीति को जानने का ठिकाना भी नहीं है, जिसकी श्रद्धा का भी ठिकाना नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। क्या भैया? दौड़े जा है ना, तो देव का पता ना गुरु का पता। समझ में आया भैया? कोई भी आ गया चला गया, उधर ही पीछे पीछे भागने लग जाता है। शास्त्र में क्या लिखा पड़ी है उसको तो उठा के रख दिया एक तरफ है। समझे? तो श्रद्धा का भी जिसका पता ठिकाना नहीं है, जिसकी श्रद्धा का भी ठिकाना नहीं है, वह माल को अथवा रीति को किस प्रकार प्राप्त करेगा? बताइए आप। जिसकी ज्ञान की पर्याय में अभी यह निर्णय ही नहीं हुआ है, देव शास्त्र गुरु का भी निर्णय नहीं हुआ है, तो अपने आत्मा का कल्याण कैसे करेगा? यह तो अभी व्यवहार श्रद्धा है, परलक्षी ज्ञान है, परंतु जिसके परलक्षी ज्ञान में भी यथार्थता नहीं है। समझ गए नहीं आप? आगे बात समझे? परलक्षी ज्ञान में भी अभी यथार्थता नहीं है। क्या देव हैं, क्या गुरु हैं, क्या शास्त्र हैं, अभी जिसका अभी यही ठिकाना नहीं है, तो वह उसकी पर्याय में अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान कैसे प्रकट होगा? बताइए आप। उसे स्वलक्षी ज्ञान की यथार्थता आती ही नहीं है। समझ नहीं आप? पहले विकल्पात्मक में यह निर्णय हो जाता है कि भाई साहब कोई कुछ भी कहे, क्या भाई साहब कोई कुछ भी कहे, आत्मा में अगर हमें अपनी पर्याय में आनंद चाहिए तो अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा के पास ही हमको जाना होगा। समझ में आया? हर तरफ से अपनी पर्याय को पर द्रव्यों से विमुख करना ही पड़ेगा। समझ में आया भैया? ऐसा वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो जाता है। समझे? वह फिर अब वह रास्ता उसको अंदर का मिलने लग जाता है। वह सुख सदा ही त्याज पश्चात जिसके दुख भरा। वह सुख प्रभु मुझे नहीं चाहिए, पंच इंद्रिय का सुख मुझे प्रभु बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जिसमें दुख की उत्पत्ति होती है। प्रभु मुझे वह पंच इंद्रिय के विषयों का सुख बिल्कुल किंचित मात्र भी नहीं चाहिए। भले हमें अपने आत्मा का सुख ना भी मिले, लेकिन मेरी दौड़ पंच इंद्रिय के विषयों से सब तरफ से हटा देना चाहिए। क्या है? समझ में आ गई? हमें अपने आत्मा का आनंद ना मिले तो कोई बात नहीं है प्रभु, पर मुझे पंच इंद्रिय के विषयों का सुख तो मुझे चाहिए ही नहीं चाहिए। क्या कहा? ऐसा निर्णय वर्तमान ज्ञान की पर्याय में श्रद्धा में और ज्ञान में पक्का होना चाहिए, है भाई साहब? तब फिर आगे गाड़ी बढ़ती है। समझ में आया भैया? अभी तो निर्णय सी बातों पे ऐसा ऐसा लट्टू हो जाता है भाई साहब, इतनी जल्दी कैसे बदल जाती है पर्याय। न कोई कुछ भी कह दे है तो वह रंग बिरंगी पर्याय हो जाती है। समझ में आया? है भाई साहब? कोई बोल रहा क्या? राजीव जी बोल रहे हैं? पापा की थी आवाज। कौन बोल रहा है भाई? थोड़ा
बताएं क्या कह रहे हैं? कोई प्रश्न है क्या? नहीं। चलिए, यहाँ कहते हैं परिलक्षी ज्ञान है, परंतु है जिसके परिलक्षी ज्ञान में भी यथार्थता नहीं है। समझ गए ना आप? जिसके यही तो कहा ना पंडित जी साहब, टोडरमल जी साहब ने। देखिएगा 6वां अध्याय, देखिएगा पंडित टोडरमल जी साहब का, पीछे अंतिम पृष्ठ में लिखा हुआ है, अहो देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आश्रय से धर्म होता है, और इनमें अगर शिथिलता रखोगे तो अन्य धर्म यानी पुण्य भी नहीं होगा। धर्म की बात तो बहुत दूर की हो गई है। क्या कहा भाई साहब? जिसके परिलक्षी ज्ञान में भी यथार्थता नहीं है, उसे स्वलक्षी ज्ञान की यथार्थता आती ही नहीं है। परिलक्षी ज्ञान में भी अभी जिसे यथार्थता नहीं आई है, अर्थात व्यवहार से लाभ होता है, ऐसा जो मानता है, ऐसा जो जानता है। क्या समझे ना? थोड़ा थोड़ा लाभ तो होता है, ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति आदि करने से थोड़ा थोड़ा लाभ तो होता ही होगा ना अजय भैया, हैं? निर्णय करो भाई साहब, है आत्मा के पास जाए बिना कभी भी हमें लाभ होने वाला नहीं है, कोई भी हमारा विषय हो बाहर का, उत्कृष्ट उत्सव सिद्ध परमात्मा की तरफ भी लक्ष्य कर जाता है तो भी मेरी पर्याय में लाभ नहीं होता है। लाभ तो भगवान ने जो बताया है उसकी तरफ देखने से होता है। कहाँ होता है? ऐसा पर्याय में निर्णय कर लेना, और फिर वो राग रह जाता है। शुभ राग भी रहता है, भूमिकानुसार शुभ राग भी रहता है। समझ में आया भैया? इसकी चर्चा आ जाने वाली है भैया। 10 बजे आएगी। कहते हैं व्यवहार से लाभ होता है, ऐसा जो जानता है उसको तो वह परिलक्षी ज्ञान भी मिथ्या है। थोड़ा थोड़ा लाभ तो होता ही होगा, ऐसा तो मैं कहा समय भगवान की भक्ति करने से, पूजा करने से हमें लाभ नहीं होता है। ये कहाँ गए? हमने तो अच्छे अच्छे समूह शरणों को भी फेल कर दिया। ये पंडित जी कहाँ से आ गए? समझाया क्या कहा? हम तो समूह शरण को भी फेल करके आए हैं, साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि को भी फेल कर दिया हमने। समझ में आया? ये कहाँ से आ गए पंचम काल में? ये भाई वस्तु स्वरूप तीनों काल एक रूप रहता है, उसमें कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहते हैं उसका जो है परिलक्षी ज्ञान भी मिथ्या है, परंतु जो परिलक्षी ज्ञान में यथार्थपना आया है, परिलक्षी ज्ञान में यथार्थपना आया है, अर्थात राग से व्यवहार से लाभ नहीं है। आगे बात, लाभ नहीं है। संकिति और संकिति व्यवहार से मुक्त है। समझे ना आप? बोलिए, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हीं विद्यावत रोके, संबर लय सुख अवलोक। जिसे ना तो पाप के परिणाम में रुचि है, जिसे ना तो पुण्य के परिणामों में रुचि है तो अपने एकमात्र शुद्धात्मा की है। क्या है? समझ आया? ये निर्णय होता है समय दृष्टि जीव का। समझ आया भैया? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास वाला हिसाब किताब यहाँ नहीं होता है। समझ गए? धर्म के लाइन में संकिति व्यवहार से मुक्त है इत्यादि ऐसा ज्ञान संकित होने के पूर्व भी हुआ। लो क्या? ऐसा ज्ञान संकित होने के पूर्व हुआ है, यानी सम्यक दर्शन पहले होने से पहले ही विकल्प में इतना निर्णय हो जाता है। मौसी, सात भय पहले होते हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद सात भय रहित होता है जी। पहले ही हो जाता है, पहले हो जाता है। समझ आया?
पहले फिर बाद में मोहर लगती है उसमें। क्या कहा? सम्यक होने पर मोहर लगती। सम्यक होने पर तो मोहर लगती है उस पर। पहले ही जीव सप्त रहित हो जाता। मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ, मेरा ना तो जन्म होता है और ना मेरा मरण होता है। समझे? ये नीलम मौसी का आया है, मुझसे आया है। बोला था नीलम मौसी से? नहीं। तो फोन क्यों आना है? क्या लगा दिया था? छोड़ो, विशुद्धि हो तो देखा, छोड़ो उसे मत लगाइए। क्या कहते हैं भाई? समझ में आ गई नहीं आ गई? ऐसा वस्तु स्वरूप है। ज्ञानी कहते पहले ही संकित होने से पहले ही यह निर्णय हो जाता है, जितना भी परिलक्षी रूपी पर्याय है वह सब हमारे संसार का कारण है। चाहे वह अशुभ पर्याय हो और चाहे वह शुभ पर्याय हो, उस पर्याय में मेरे को किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है। यह सम्यक दर्शन होने से पहले ही निर्णय हो जाता है। क्या कहा? तब वह पर्याय फ्री हो जाती है। कहाँ से फ्री हो जाती है? आपने निर्णय कर लिया ना भाई साहब, हैं? आपने जब टिकट नहीं लिया ना ट्रेन का, है भाई साहब, तब तक संशयात्मक स्थिति है। तो कौन सी ट्रेन से जाएं, क्या करें, क्या नहीं करें, जाना है कि नहीं जाना है, क्या करना है, तब तक नाना प्रकार के विकल्प चला करती है भाई साहब। और जहाँ निर्णय हो गया तो टिकट हो गया बस। जैसे लड़की की शादी करनी है, तो पहले शादी है वो इंगेजमेंट करने से पहले निर्णय हो जाता है कि इसी लड़की से हमें अब शादी करनी है। किससे करनी है? अंगूठी तो बाद में पहनाओगे ना मौसी, कि पहले ही पहना दोगे फिर बाद में निर्णय करोगे? लड़के का पूरी तरह से पहले तो लड़के को ढूंढते हैं भाई साहब, किस लड़के से कर शादी करना, अपनी बच्ची का क्या कमाता है, कितना उसके घर में क्या क्या है, समझ में आया? तो पहले तो सब पूरा निर्णय करते हो आप, हैं? और क्या अब निर्णय किया, जब पर्याय में निर्णय हुआ उसके बाद जो है अंगूठी पहनाई जाती है। ऐसे ही वर्तमान पर्याय विकल्प मिथ्या दर्शन के समय की बात करता हूँ। मैं करता है पहले यह मार्ग समझ में आ जाए कि भाई साहब ये बहिर्मुख वाला मार्ग है, चाहे शुभ विकल्प हो चाहे अशुभ विकल्प हो, वे हमारे सब 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 दुख रूप परिणाम है। और अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, ये आनंद वाला मार्ग है। भले ही अभी आत्मा की अनुभूति ना हुई हो, लेकिन सम्यक दर्शन के पहले ही यह निर्णय हो जाता है। क्या प्रभु अब वह सुख हमको नहीं चाहिए जिसके पीछे पराधीन पर्याय उत्पन्न होती हो, मुझे तो स्वाधीन सुख चाहिए। समझ में आया भैया? ये बता रहे हैं सम्यक दर्शन के पहले ही निर्णय होता है। समझ में आप? देखो ये कहा, देखिएगा, देखो यहाँ कहते हैं ऐसा ज्ञान संकित होने के पूर्व हुआ है कि हमें किधर चलना है, हमें अपनी पर्याय को किधर दौड़ लगाना है। समझ में आया भैया? बैर मुक्ता में दुख है और अंतर मुक्ता में सुख है। अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। भले ही अभी हमारे पर्याय में भले ही ना भी हुई हो, लेकिन मार्ग जो अरिहंत परमात्मा ने बताया है वह बिल्कुल 100% सत्य है। क्या भाई साहब? इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं है। समझ गए आप? ऐसी बात है भैया। ऐसा ज्ञान संकित होने के पूर्व हुआ है, वह भी अभी परिलक्षी ज्ञान है, विकल्पात्मक स्थिति है ना, वो तो अभी उधारी का ज्ञान है। समझ में आया? जिस ज्ञान के द्वारा निर्णय किया गया है वह ज्ञान भी उधारी का है। समझ में यार? वह परिलक्षी ज्ञान है, अभी आगे चलेगा वो। वह अभी परिलक्षी ज्ञान है किंतु सम्यक ज्ञान नहीं है। क्या कहा भैया? बोलिए। सम्यक ज्ञान तो उस परिलक्षी ज्ञान का भी लक्ष्य छोड़ के स्व चैतन्य का लक्ष्य करने पर प्रकट होने वाली
ज्ञान की दशा को कहा जाता है। क्या कहा? जिस ज्ञान में निर्णय किया गया है वह ज्ञान भी अभी परलक्षी ज्ञान है, उसमें भी अभी आत्मा की शांति नहीं है। जब वह उधर चलेगा, किधर चलेगा? जब अपने आत्मा की तरफ अपने ज्ञान की पर्याय को ले जाएगा, तब उसकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होगी। जब वह अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है पर्याय, तब उसे वह निराकुलता की उत्पत्ति होती है। वह वास्तविक ज्ञान है, वह सच्चा ज्ञान है, और उस ज्ञान के साथ में अतीन्द्रिय आनंद की भी प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? जिस ज्ञान में दुख आता हो वह ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता है। जिस ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है वही वास्तविक सच्चा ज्ञान कहलाता है। कहते हैं सम्यक ज्ञान तो उस परलक्षी ज्ञान का भी लक्ष्य छोड़कर स्वयं चैतन्य का लक्ष्य करने पर प्रकट होने वाले ज्ञान की दशा को कहा जाता है। उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान है। भाई साहब अब देखिएगा, यहाँ कहते हैं मुनिराज मेरा पूर्ण प्रभु मैं हूँ। यहाँ कहते हैं मुनिराज, उन कहते हैं मुनिराज कहते हैं, परम प्रबंध मुनिराज कह रहे हैं ना, मेरा पूर्ण प्रभु मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ। क्या कहा? ऐसी आवाजें आने लगती है अंदर में से। जब पर्याय का मिलन द्रव्य के साथ में होता है तब वह अपने आप को शरीर रूप से नहीं देखता है, स्त्री रूप से नहीं देखता है, पुरुष रूप से नहीं देखता है, अपने आप को पामर रूप से भी नहीं देखता है। मैं परमात्मा हूँ। कैसी आवाज आती पर्याय में से? मैं ही परमात्मा। समझ में आया? परमात्मा में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। ऐसी अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अंदर से आवाजें आने लग जाती हैं। फिर हमें किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा आचार्य कुलकुल देव ने समय सार ग्रंथ में है भाई साहब टीका करते हुए भी लिखा है कि तुझे आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी दूसरे से पूछने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा अनुभव होता है ये। हमें आई तो कहते हैं मुनिराज मेरा पूर्ण प्रभु मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ऐसा मात्र ऐसा विकल्प नहीं है। वहां पर निर्विकल्प दशा चल रही, क्योंकि पर्याय में पकड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की है। किसकी है? अभी हमारी पर्याय में पकड़ किसकी चल रही है? पर्याय में पकड़ किसकी चल रही है? शरीर की। पर्याय में पकड़ किसकी चल रही है? शरीर से संबंधित जितने भी चेतन चेतन पदार्थ की है। समझ में आया भैया? तो हमें बड़ा तकलीफ होती है ना, कोई चीज मांगे ना तो हमको देने में कितनी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि तेरी पर्याय में पकड़ पर द्रव्यों की चल रही है। ज्ञानियों की इस प्रकार की पर्याय में पकड़ नहीं होती है। अरे ज्ञानियों की पकड़ अंदर में होने वाले शुभाशुभ भावों को भी नहीं पकड़ती है। तो पर द्रव्यों को पकड़ने की बात तो क्या कहना है? पकड़ तो एकमात्र शुद्धात्मा की है। किसकी है? ऐसी है भाई साहब। एक बार अंदर में ऐसी पकड़ तो बना दो, पर्याय की तरफ से सब पूरा लॉकडाउन कर दीजिए। रहने योग्य तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है जो सुख शांति का भंडार है। फिर कैसा भी उपसर्ग आता है मुनिराजों के ऊपर उनके पाप के उदय से, तब भी उनकी पकड़ में कोई ढिलास आती नहीं है। समझ में आया भैया? किंतु आत्मा को ध्यान में लेकर अपने पूर्ण महिमावंत भगवान स्वरूप स्वभाव में एकाग्र होते हैं, उसे ध्याते हैं अर्थात आनंद का स्वाद लेते हैं। क्या लेते हैं? अरे भाई साहब मिश्री खाओ और मीठा स्वाद ना आवे, ऐसा कहीं होता है क्या? होता हो तो बोलो भाई साहब नहीं होता ना। ऐसे ही अपने आत्मा की
पकड़ जब अंदर में बन जाती है तो पर्याय में आनंद ना आए तो ऐसा होता ही नहीं है। समझ में आए भैया? समझ में आया? अंदर में जहाँ त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की पकड़ हो गई है तो उस पर्याय में नियम से अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रारंभ हो जाती है। कहीं जाना नहीं है सुखी होने के लिए। अंदर ही सुख इतना भरा पड़ा हुआ है कि तू अनंत काल तक खाता रहेगा तो भी तेरा पेट भरने वाला नहीं है। समझ आया भैया? आप बनावे आप ही खावे और खावत नहीं भगावे भैया। कहते हैं आनंद का स्वाद लेते हैं जैसे बालक माता को धाता है तब दूध पीता है ना, इसी प्रकार मुनिराज अतीन्द्रिय आनंद के नाथ भगवान आत्मा में एकाग्र होकर उसे ध्याते हैं। क्या जैसे बालक है, बालक है ना, हम जाते हैं दूध लेने जाते ना जब भैया, अच्छा भाई दूध लेने जाते ना अपन, बच्चे को छोड़ते तो बच्चे कैसा कैसा उड़ते हुए कहाँ आता है, कैसी मस्ती के साथ में दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है, हैं? और वो किधर देखता होगा फिर, हैं? सब तरफ से अपनी आंखें को बंद कर लेता है। समझ आ भैया? और फिर वह माता के दूध को चूसता है। हम नहीं लगा पाते भैया फोन, किसका? रिंसी का है। समझ में आया? कट गया होगा ना पापा, उनको बोलो नीचे सिद्धि आगे लगा पाएंगे। समझ में आया? जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के लिए अभी जा रहा है तो उछलते हुए जाता है ना, हैं? हाँ मौसी, ऐसे ज्ञानी की पर्याय उछलते हुए अपने गायक प्रभु शुद्धात्मा की तरफ जाती है। समझ में आया? जिसकी पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ उछाला मार रही है तो नियम से समझ लेना तेरा संसार अभी चालू है। और जब पर्याय की उछाल अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शुद्धात्मा की तरफ होती है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? वहां जन्म मरण की श्रृंखला नियम से टूट रही है। क्या कहा है? ऐसी बात है भाई साहब। जैसे बालक माता को ध्याता है तब दूध पीता है ना, है? इसी प्रकार मुनिराज अतीन्द्रिय आनंद के नाथ भगवान आत्मा में एकाग्र होकर उसे ध्याते हैं, उसे धाते हैं। ऐसी उनकी पर्याय उछाला मारती है। समझ में आया भैया? देखो भगवान आत्मा में एकाग्र होकर पप्पू भैया भगवान आत्मा में एकाग्र होकर उसे धाते हैं तब आनंद पीते हैं। क्या करते हैं? अब बताओ, अब आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के पास जाए और पर्याय में आनंद ना मिले यह 3 काल में संभव नहीं है। समझ आ गया? निर्विकल्प आनंद का स्वाद लेते हैं। अद्भुत काम है भाई, ये काम हमें काम क्यों नहीं लगता है? अरे यह सुनकर कायर का कलेजा तो कांप उठता है। क्या कहा भैया? समझे? पंच है आपको भैया, म्यूट कर लीजिए आप अपना मोबाइल, है? समझ आया भैया? है क्या कहते हैं यहाँ? हाँ यहाँ कहते हैं कि जो है सुनकर, ऐसी बात सुनकर, है सर्वज्ञ देव की बात सुनकर, मुनिराजों की बात सुनकर, है कायर का कलेजा कांप उठता है। ओ कायर यानी जो पंचेंद्रिय के विषयों में जो सुख की कल्पना करते हैं उनका भी कलेजा कांप उठता है। क्या कहते हैं सर्वज्ञ देव परमात्मा, क्या कहते हैं हरियंत परमात्मा, है उसका भी जो है कांपने लग जाता है कलेजा, है? हाँ देखिएगा, सुनकर कायर का कलेजा हृदय, है कलेजा हृदय यानी कांप उठता है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा भी है क्या?
क्या भैया कि अपने आत्मा में सुख भरा हुआ है बातें तो उसको समझ में आती हैं, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है क्या? क्या भाई साहब पंच इंद्रिय के विषयों के लोलुपियों को भी सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं ये। क्या भैया कि ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है भाई साहब, सब कर सकते हैं। संगीत पंचेंद्रिय जीव त्रियंश गति के जीव कर सकते हैं, नार की जीव कर सकते हैं, तो मनुष्यों को करने में क्या तकलीफ है बताइए आप? हैं समझ में आया भैया? तो कहते हैं कलेजा कायर का कलेजा तो कांप उठता है, और कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता होगा। हाँ भाई ऐसा ध्यान करके अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। क्या उसे समझाते हैं क्यों नहीं हो सकता है? जब नार की जीव भी सम्य दर्शन प्राप्त कर लेता है, त्रियंश गति का जीव भी सम्य दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो जो है मनुष्य को क्या तकलीफ है? और इतने सिद्ध परमात्मा, हाँ और वो जो है अनंत सिद्ध परमात्मा एक नहीं है जीव, कितने हैं सिद्ध? कितने जीव हो चुके हैं अभी तक? जिनकी गिनती नहीं है मौसी। हाँ ऐसे अनंत जीव ये काम करके सिद्धालय पे अनंत सुख ले रहे हैं, और हमें सम्यक दर्शन के लाले पड़ रहे हैं। देखो तो सही भाई हैं? अपनी पर्याय का लेवल को देखिए, अपने पर्याय के स्तर को समझिए, अपना स्तर थोड़ा बढ़ाइए, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ गति प्रदान करो। ऐसा ध्यान करके अनंत जीव मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, और अनंत करेंगे। क्या कहा भाई साहब? हैं? अथवा अब ये मूल लाइन जो है पदम प्रबंधाई देव मुनिराज की है, उसे भी थोड़ा पढ़ते हैं समय के हिसाब से। अथवा पुनः पुनः कलेवर की यानी शरीर की भी अशुचिता सर्व ओर से भाता है। ये मूल लाइन जो है पदम प्रबंधाई देव मुनिराज की है, डॉट 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 वह टीका में आपको मिल जाएगा। पुनः पुनः कलेवर की यानी शरीर की भी अशुचिता है यानी मलिनता है सर्व ओर से भाता है। यानी अब कहते हैं मुनिराज या तो आत्मा का ध्यान करते हैं या ऐसा विचार विकल्प करते हैं कि यहो इस शरीर में तो मांस हड्डी विष्ठा मूत्र चमड़ी भरी हुई है। क्या भरा हुआ है? अरे क्या भरा है? मांस हड्डी विष्ठा मूत्र चमड़ी भरी हुई है। आप विचार कर लो भरी है कि नहीं भैया? है भैया? मल मूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। मैं चैतन्य चिद्रूप चिदानंद रूप जगत दुख कूप हमें क्या करना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। ऐसी भक्ति करो ना भाई साहब, हैं? ऐसी भक्ति जब भक्त के अंदर उत्पन्न हो जाती है तब समझ लेना चाहिए उसकी पर्याय में जन्म मरण के सिलसिले की चैन टूट जाती है। क्या भाई साहब? कहते हैं मुनिराज या तो आत्मा को ध्यान करते हैं या ऐसा विचार करते, विकल्प अवस्था में निरंतर तो उनका अपनी आत्मा में वह ध्यान रखना है। जब कभी शुभ विकल्प होते हैं तो इस प्रकार का वह अपनी पर्याय में विचार करते हैं क्या कि इस शरीर में तो मांस हड्डी विष्ठा मूल चमड़ी भरी हुए हैं। इस प्रकार शरीर का और शरीर के प्रत्येक अवयव का अशुचिपना है। क्या भैया समझ में आ रही है? ऐसी भावना करते हैं वे शुभ विकल्प से इस शरीर का कलेवर का अशुचिपना भाते हैं। समझ में विकल्प में आते हैं तो इस शरीर की अशुद्धता का विचार करते रहती है। ये क्या है? इससे तो अपना कल्याण कर लो भैया, माटी है, समझे? माटी है, माटी में मिल जाएगी, इससे अपना काम कर लोगे बढ़िया तो आगे जाके अनंत सुखरूप परिणमन करेगी हमारी पर्याय। समझ में आप? इस प्रकार का शरीर के स्वरूप का भी विचार करते हैं, विकल्पात्मक होते हैं तब।
यह शरीर तो मांस हड्डी खून पीठ इत्यादि का पिंड है, जबकि भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद आदि गुणों का पिंड है। इस प्रकार यह आत्मा शुचि है, शुचि यानी पवित्र है। प्रत्येक आत्मा परम पवित्र है, शुचि है, और शरीर अशुचि है। समय सारणी की 72वीं गाथा में भी यही बात आती है। क्या क्या पॉइंट आते हैं वो देख लीजिएगा। 3 प्रकार के पॉइंट बताए हैं। पुण्य पाप के परिणाम अशुचि हैं। क्या कहा? शरीर तो अशुचि है ही मौसी, हाड़ जो है मल मूत्र का घड़ा है ही, लेकिन शरीर के प्रति जो प्रेम करने वाला भाव है वो पाप का परिणाम है, वो भी अशुचि है। क्या है? मलिन है। अरे भगवान के प्रति जो हमारा राग जाता है वह भी एक प्रकार से अशुचि है, मलिन है। और जो परिणाम अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ जाता है वह पवित्र है। क्या कहा भाई साहब? है जो परिणाम हमारे गायक प्रभु परमात्मा की तरफ जाता है, क्योंकि भगवान आत्मा शुद्धता का भंडार है भैया, उसकी तरफ जाने वाला परिणाम पवित्र कहलाता है, और परद्रव्यों की तरफ जाने वाला परिणाम सब अशुचि है भाई साहब? बोलो। पुण्य पाप के परिणाम अशुचि हैं। देखो, दया दान व्रत भक्ति के पुण्य परिणाम शुभ विकल्प भी अशुचि हैं। राग है ना, पराधीन है ना, ऐसा वहां आता है। गाथा देख लेना, समझ गए? समय सार जी की 72वें नंबर की गाथा का बात करती है। तदुपरांत वहां यह भी कहा है, क्या कहा है? कि पुण्य पाप के परिणाम विपरीत हैं। स्वभाव अपना बीतराग स्वरूप है, पुण्य पाप के परिणाम राग वाले हैं, तो विपरीत हो गए कि नहीं हो गए? पुण्य पाप के परिणाम विपरीत हैं, अपने स्वभाव से विपरीत हैं, और कहते हैं जड़ हैं। कैसे हैं? जैसे शरीर जानता देखता नहीं है, ऐसे ही शुभाशुभ परिणाम भी जानते देखते नहीं है। वे ज्ञान से रहित हैं, जड़ हैं। दया दान अथवा मुनिव्रत का विकल्प उत्पन्न हो वह भी अचेतन जड़ है। समझ में आ गया? क्योंकि राग में जानने की शक्ति ही नहीं। आप कहते हो क्रोधांध है, कामांध है, अंधा अंधा बोलते हो ना, कसाईयों को क्या बोलते हो आप? अंधा है, अंधे है ना, मोहांध है, सभी लोग समझ लेना। एक बात ये कही, क्योंकि राग में जानने की शक्ति ही नहीं है। नंबर 3 पुण्य पाप के परिणाम दुख कारण है। कैसे हैं? अरे पराधीनता तो दुख ही होगी ना, वही सब स्वाधीनता सुख है ना, है? तो वे दुख रूप भी है। अब जाओ भैया, भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे, अब क्या करें भैया? है भैया, तो दुख रूप हुए कि नहीं हुए? भगवान कहते तुम भगवान होना, अपने अंदर में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कर लो। समझ में आया? भगवान ये कहते हैं तुम्हें कोई पर्याय में दुखी होने की व्यवस्था तुम्हारी खत्म हो जाएगी। समझ नहीं आप? जो हमारे अंदर में भगवान के दर्शन करना, भगवान के दर्शन करना, भगवान कहते हैं तो अपने भगवान को पहचानना, तो तेरी पर्याय में अन्य परमात्माओं के दर्शन करने का परिणाम भी विलय को प्राप्त होने लग जाएगा। क्या भैया? शांति तुझे मिलने लग जाएगी पर्याय में। कहते हैं पुण्य पाप के परिणाम दुख कारण है। देखो, शुभ राग भी दुख कारण है, ऐसा वहां का है। जबकि भगवान आत्मा नंबर 1 अशुचि के समक्ष रखा शुचि। क्या रखा? अशुचि यानी पवित्र, शुचि यानी पवित्र। उस गाथा में 72वें नंबर की गाथा में होता है, समय साल में। और जड़ के राग के सामने चैतन्य स्वरूप रखा है। राग वह दुख रूप है, हमने आप, और चैतन्य भगवान आत्मा बीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। नंबर 3 दुख कारण के सामने आनंद स्वरूप रखा है, हमने आप। ऐसा भेद ज्ञान करके मुनिराज आत्मा को ध्याते हैं। ये उन्होंने निर्णय किया है, तो निरंतर अपनी आत्मा की मस्ती में रहते हैं। ये प्रक्रिया समय दर्शन पर चालू हो जाती है। समझ में आएगा?
परंतु यदि वे आत्मा में स्थिर नहीं रह सकते हैं तो कलेवर का शरीर का अशुचिपना भाती है। अभी उनकी पर्याय में, मुनिराज की पर्याय में अभी राग विद्वान है, तो निरंतर तो अपनी आत्मा में रहते हैं और फिर जब भी विकल्पात्मक स्थिति में होते हैं तो शरीर आदि का भी अशुचिपना का विचार करते हैं। शरीर के प्रति क्या ममत्व करना, बारह भावनाओं का चिंतन करते, इस प्रकार का उनका जो है यहाँ कहते हैं। अब इस प्रकार ये अंतिम लाइन और पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। हाँ हाँ, यह शरीर कलेवर तो अशुचि है, उसमें अकेला मलमूत्र भी अंतड़ियां चर्बी इत्यादि भरे हैं और ऊपर से मिट्टी की तरह चमड़ी लटकी हुई गई है। अंदर में चमड़े में मांस मलमूत्र थोड़ा इसका निकल जाए ना तो चेहरा देखना पसंद नहीं करेगा। अरे भैया, अगर ऊपर का थोड़ी सी पतली चमड़ी निकल जाए ना है तो जो घर वाले हैं ना, जो अपने अपने लगते हैं, अपने अपने शरीर से चिपटते हैं ना, सब चिपटना खत्म हो जाएगा उनका। समझ में आया? हाँ, इतना गंदा भरा हुआ है ये। कहते हैं यह शरीर कलेवर तो अशुचि है, उसमें अकेले मलमूत्र भी अंतड़ियां चर्बी इत्यादि भरे हैं और ऊपर से मिट्टी की तरह चमड़ी लपटी गई है, लपेटी गई है। यदि चमड़े में मांस मलमूत्र आदि भरे हैं, इस प्रकार शरीर की अशुचि का मुनिराज विचार करते हैं। 12 भावना में एक अशुचि भावना भी आती है ना। यहाँ कहते हैं कि शुचि स्वरूप आत्मा की एकाग्रता करने से पहले ऐसी भावना कर, मैं तो शुचि उज्ज्वल निर्मल हूँ, जबकि शरीर अशुचि है, वह मेरा नहीं है, तथापि वह संबंध में है, संयोग में है, फिर भी अशुचि है। अंतिम पैराग्राफ चल रहा है। अरे अज्ञानी को तो जरा सुहाना मक्खन जैसा शरीर हो तो मानो मैं क्या कर दूं, मानो मैं क्या कर दूं ऐसा लगता है बापू। देखो कितने आजकल महिला हैं, पुरुष हैं, कैसे चमड़ी को सजाते रहते हैं, कितना दर्शन ज्ञान चारित्र हुई लगाते हैं। समझ में आए भैया? बापू, यह तो मांस और हड्डियों पर चमड़ी की मिट्टी है। जैसे ऊपर से गन्ने का छिलका निकाल दो, उसी प्रकार शरीर पर गन्ने के छिलके जैसी चमड़ी निकाल दो तो यह शरीर थूकने जैसा भी नहीं होता। यहाँ मत थूकना, थूकने जैसा भी दिखाई नहीं देता। थूकना तो इधर थूक देना, शरीर के ऊपर भी नहीं थूकेगा, क्योंकि उधर देखेगा तो उसको बड़ा गंदा लगेगा। समझ आया भैया? तो उधर थूक देगा आगे। परंतु यह सब शरीर थूकने जैसा भी नहीं दिखता। तू शरीर को अच्छा सुंदर सुहावना करता है, परंतु यह सब समझने जैसा है। जब राग की छाल उखाड़ कर देखेगा तो भगवान आत्मा अकेला आनंदमय दिखाई देगा। बापू, मार्ग तो ऐसा है, भीतराग मार्ग है, अर्थात आत्मा का मार्ग कोई अलौकिक है। दुनिया ने उसे बाहर से माना है, कल्पित किया है, किंतु वह ऐसा मार्ग नहीं है। अरे जिससे संपूर्ण संसार उड़ जाए और मुक्त दशा की अनंत आनंद की प्राप्ति हो, वह मार्ग कोई साधारण चीज नहीं होती है बापू। लौकिक अज्ञानी के साथ उसका मेल कभी नहीं हो सकता है। यहाँ देखो क्या कहते हैं, मुनराज कलेवर का सर्व ओर से, चारों ओर से अशुचि पना भाती हैं, 12 भावना भाती है नहीं। अब अस्थि और नास्ति से कहते हैं। अब मुनराज जो है पदम प्रमंडाई देव, यह अस्थि और नास्ति से बात बताएंगे। प्रतिष्ठापन स्वरूप की है, प्रतिष्ठापन समिति चल रही है ना, तो अस्थि से और नास्ति से यह बात स्वयं पदम प्रमंडाई देव यहाँ करेंगे। कल अपन इसी की चर्चा करेंगे। अभी अपना समय यहाँ हो गया है, थोड़ी चर्चा और रह गई है। अब अंतिम चर्चा है पदम प्रमंडाई देव की। अब यह अंतिम चर्चा कल अपन पढ़ेंगे। संभवतः यह गाथा अपनी पूरी कल हो जाएगी। निज निधि निजो में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शतवार है, वंदना
बोलो द्वादशांगनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जैन। जय जैन। जय जैन, जय जैन, जय जैन। भी